डिफाइन एवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा की उत्पत्ति को समझाइए। आज का टॉपिक है मुद्रा की उत्पत्ति। कैसे हुई मुद्रा की उत्पत्ति? पैसे की उत्पत्ति कैसे हुई जी? पैसा जो है, करेंसी जो है, उसका उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति तो हुआ, लेकिन कैसे कैसे वो डेवलप किया, है ना? डिफाइन इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्वेश्चन है डिफाइन इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा की उत्पत्ति को समझाइए। अब मुद्रा की जो उत्पत्ति है, बुक में तो 4 ही लिखा हुआ है, बट एक अभी हम लोग अपने तरफ से बढ़ाएंगे। मुद्रा की उत्पत्ति में पहला लिख लीजिए आप, पहला लिखिए, ऐसे टेबल बना लीजिए और पहला लिखिए कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी को हिंदी में कहते हैं वस्तु मुद्रा। लिख लो जय किशन, कमोडिटी मनी वस्तु मुद्रा। आप कहिएगा वस्तु भी मुद्रा था क्या? बार्टर सिस्टम क्या था? वो कमोडिटी मनी था, वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले सेवा, है ना? वो कमोडिटी मनी ही था, सामान के बदले सामान, समझ गए? उसको हम कमोडिटी मनी कह सकते हैं। दूसरा जो है, जैसे मुद्रा का विस्तार हुआ धीरे धीरे, तो आप देखें मुगल काल में फिर सोने के मोहरे चलते थे, हैं, अलग अलग धातु के मुद्राएं चलने लगी। आप जब अकबर बीरबल का कोई कहानी सुनते होंगे, या मुग़ल साम्राज्य में जब भी पैसे का जो चलन शुरू हुआ, तो उस समय कौन सी मुद्राएं चलती थी? मेटालिक मनी, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक मनी, मेटल मनी भी कह सकते हैं। धातु मुद्रा मेटालिक मनी, या मेटल मनी आप कह सकते हैं। धातु मुद्रा, धातु क्या क्या हो सकता है? धातु सोना चांदी, है ना? तांबा भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रास है, इस तरह की धातुओं का चलन हो गया। समझ गए? सीरियल देखे हैं पुराना? मुगल का साम्राज्य का जो सीरियल कभी देखे होंगे आप, तो उसमें बोलता था, देखिए इतने सोने के मोहरे दे दो इसको, इतना ही दे दो, उतना वो दे दो, है? काम के बदले किसी को कुछ दिया जाता था। तो फिर धीरे धीरे मुद्रा का चलन बदला और मुद्रा का विस्तार भी हुआ। इसको मुद्रा का विस्तार भी कह सकते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ मनी। समझ गए? एक्सप्लोरेशन ऑफ मनी में सबसे पहले वस्तु मुद्रा, वस्तु के बदले वस्तु, बड़ा आसान है, वस्तु के बदले वस्तु। और फिर आ गया मेटालिक मनी। मेटालिक मनी का मतलब क्या हो गया? धातु मुद्रा। अब धातु का जब चलन हो जाएगा, बहुत सारी धातुएं आपके, किसको मेटल किसको कहते हैं आज के डेट में? अच्छा, ये जो कॉइन आपके सामने आजकल चलता है, वो भी मेटालिक मनी का हिस्सा कह सकते हो आप। इसके अलावे फिर बाद में थोड़ा और विस्तार हुआ, पेपर मनी। लिखो पेपर मनी, इसको बोलते हैं कागजी मुद्रा कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ लिखिए, पेपर मनी है, पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा, पेपर मनी को हिंदी में पत्र मुद्रा कहते हैं। ये जो अभी 500 का नोट, 2000 का करेंसी, 1000 का, 50, 100, 200 जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो कौन सा मनी है? पेपर मनी। अच्छा एक बात बताइए, ये मेटालिक मनी और पेपर मनी में क्या डिफरेंस है? दोनों तो यही था। देखो मेटालिक मनी में, मेटालिक मनी आता है डिफरेंशिएट क्वेश्चन कि मेटालिक मनी और पेपर मनी में क्या अंतर है? तो मेटालिक मनी जो होता है वो महंगा होता है। सरकार अगर एक कॉपर का अगर कॉइन बनाता है, थोड़ा वजनदार, है ना, तो उसका कॉस्ट पेपर मनी के अपेक्षा ज़्यादा होगा। मेटल खरीदना होगा ना। सरकार अगर चांदी का सिक्का बनाए हैं, या फिर और कोई महंगे धातु का सिक्का बनाएंगे, कॉइन बनाएंगे, तो वो पेपर मनी के तुलना में ज़्यादा खर्चीला होगा। और देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो चीज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका देश के अर्थव्यवस्था का बहुत सारा बड़ा हिस्सा, बड़ा पूंजी कहाँ चल जाएगा? करेंसी को बनाने में, है ना। और जब पेपर मनी सरकार बनाती है तो उसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, बट कम होता है, बहुत कम, और उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता है। इसका मार्केट वैल्यू जैसे हम लोग पढ़े थे ना लास्ट क्लास, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, है ना। तो स्टैंडर्ड मनी किसको कहते थे? जो प्योर मेटल का होता था। टोकन मनी किसको कहते थे? जो प्योर मेटल नहीं होता है। पेपर मनी क्या है? टोकन मनी है, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो? कम हो, और जो मार्केट वैल्यू हो वो ज़्यादा हो। वो कौन सा मनी हो गया? टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी में दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, दोनों बराबर, बाहरी और आंतरिक मूल्य दोनों बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मेटालिक मनी को बनाने में सरकार को खर्च ज़्यादा करना पड़ता है।
अच्छा, केवल सरकार के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारे और आपके लिए भी प्रॉब्लम है। अभी आपको अगर हम 50,000 का कॉइन सिक्का दे दे 5 का, एक आप वो लेकर ट्रेवल करो, और आप 500 का नोट आपको देकर ट्रैवल करने के लिए भेजे, बताइए ज़्यादा कंफर्टेबल किस में फील करेंगे आप? 500 का जो नोट है वो आपके पैकेट में किधर चिपक जाएगा 50,000 पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर 50,000 का कॉइन आपको दे दिया जाए कि इसको लेकर के थोड़ा ट्रैवल करो और कहीं पैदल चला दिया जाए, तो एक बोझ बन जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा है? यानी इसको ले जाने ले आने में भी दिक्कत होता था, ट्रांसफ़र करने में भी प्रॉब्लम होता था। कई बार आप आजकल सोशल मीडिया में कोई भी न्यूज़ तुरंत वायरल होता है, इसका चलन बढ़ गया। आप देखे होंगे कई बार कि ऐसा नहीं है कि मेटालिक मनी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारा अभी चल रहा है मार्केट में तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत आदमी कोई महंगी गाड़ी खरीदना है तो पता चला वो क्या किया, सिक्का लेके चला गया है पब्लिकली, तो उसको कोई नहीं कह सकता ना कि हम नहीं लेंगे। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि अगर किसी को 20 लाख का गाड़ी लेना है, 40 लाख का गाड़ी लेना है, तो पता चला सिक्का लेके चला गया है। अब उसमें 20 आदमी गिनने में लगा हुआ है। एक छोटा ट्रैक्टर में आया लोड होकर के सिक्का, अब डाल दिया, गिन रहा है लोग। पैसा तो है आपका, इकोनॉमी में वो चीज़ चल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट तो करना ही होगा। हाँ, आप ही कह सकते हैं एक म्यूचुअल कंसेंट से कि हाँ भाई आप थोड़ा सा पेपर मनी भी दीजिए और थोड़ा ये भी दे दीजिए, ताकि हमको ले जाने या ले आने में या फिर गिनने में सहूलियत हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम मेटालिक मनी या मेटल मनी या कॉइन हम नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मेटल मनी और पेपर मनी में क्या डिफ्रेंशिएट है। आ गया समझ में? अच्छा, जो इस देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश का इकॉनमी बहुत खतरे में, इमरजेंसी में है, तो इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा मनी होता है? पेपर मनी। क्योंकि सरकार को पेपर मनी बनाने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। इमरजेंसी का हालत का मतलब क्या? देश खतरे में है। खतरे का मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट। जैसे थोड़ा देर के लिए कुछ दिन पहले आप श्रीलंका की स्थिति देख सकते थे, आज कमोबेश आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं। बहुत ऐसे देश हैं जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम ख़राब हो चुकी है। तो वैसे देश में फिर से रिकवर करने में, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने में, इकोनॉमी को ठीक से सरवाइव करने में कौन सा मनी आपको ज़्यादा हेल्पफुल होता है? पेपर मनी। थोड़ा सा ऐसे ही हम आपको चर्चा किए कि कमोडिटी मनी के बारे में आप जानते हैं, धीरे धीरे हम डेवलप किए, विस्तार किए, तो फिर हम मेटालिक मनी की ओर आ गए। फिर इसमें भी कुछ मेरिट डिमेरिट नज़र आया तो फिर हम पेपर मनी की तरफ आ गए। फिर इसमें भी कुछ मेरिट डिमेरिट नज़र आ रहा है तो हम क्रेडिट मनी की तरफ आ गए। अब आप कहेंगे क्रेडिट मनी क्या है? साख मुद्रा, हिंदी में इसको साख मुद्रा कहते हैं। ये जो हमारा चेक है और ड्राफ्ट है, डीडी है, चेक है, डीडी है, ये कौन सा मनी है आज के डेट में? डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। कौन सा मनी है बताइए? चेक, डीडी, ये सब कौन सा मनी है? क्रेडिट मनी। जैसे आप किसी को चेक देते हो तो सामने वालों को थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा ना कि इसका चेक जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए एक तरह से उधारी है, समझो। वो जो है थोड़ा देर के लिए उधारी है। हो सकता है कि आप ऐसा चेक दे के चले जाएँ जो बाउंस कर जाए, तो सामने वाले को तो भरोसा रहता है नहीं कि ना ये आदमी वैसा नहीं है, दे देगा। तो इसीलिए इस तरह का जो चलन है, चेक के द्वारा या डीडी के द्वारा ट्रांजैक्शन कई बार हम करते हैं, चाहे वो पर्सनल ट्रांजैक्शन हो या बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, वहाँ पर भी क्रेडिट मनी का चलन देखा गया है। और ये मेरे तरफ से ऐड किया गया है। हम तो कहेंगे आप भी लिखिएगा एग्जाम में, डिजिटल मनी आज के डेट में, है ना? आप लिखिए इसको डिजिटल मनी। हम लोग सबको यूज़ भी कर रहे हैं। अब देखिएगा नया बुक में हमको लगता है छप करके आएगा तो आगे इसका चलन होगा ही, चल रहा है धड़ल्ले से। आज के डेट में तो हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोग, खास करके रूरल एरिया में थोड़ा कम है, लेकिन अर्बन एरिया में तो आप चले जाइए तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहा है? डिजिटल ट्रांसफ़र मनी हो रहा है ना। छोटा से छोटा आप दुकान में चले जाइए, सब्जी खरीदने चले जाइए, चाय पीने चले जाइए, यहाँ तक कि ऑटो का किराया अगर आप दे रहे हैं, वो सब डिजिटल मनी का यूज़ किया जा रहा है। समझ गए? तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने जीवन में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए हम समय समय पर उसमें कुछ बदलाव ला रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुद्रा का जो चलन है, एवोल्यूशन ऑफ मनी, समय पर धीरे धीरे डेवलप किया और इस तरीके से देखिए कहाँ हम पहुँच गए। पेपर मनी से थोड़ा और हम इम्प्रूव किए तो कहाँ पहुँच गए? क्रेडिट मनी में। फिर और कहाँ पहुँच रहे हैं? डिजिटल मनी में। आने वाले समय में है इसका क्या चीज होता है जी? डिजिटल मुद्रा लिखो।
हाँ, पेटीएम लिख लो, गूगल पे लिख लो, फ़ोन पे लिख लो, ठीक है जी। क्या लिखोगे?